कांग्रेस को एक बड़ा झटका लगा है। आज जो संबित पात्रा से ट्रिलियन के अंदर जीरो पूछते थे, आज वो जीरो पूछते पूछते भारतीय जनता पार्टी के अंदर शामिल हो गए। गौरव वल्लभ वो सब भगोड़े थे, आगे सुन लीजिए, वो भागे हुए आदमी, उनका कोई अस्तित्व नहीं है देश में। ये मुसलमानों की पार्टी हो गई है, तो क्या अभी तक मुसलमान बन के जी रहे थे? धोबी के दूल्हा ना घर का ना घाट का, ये उसी में नेता में से शुमार हैं। 2024 में एडी गठबंधन की सरकार बनने जा रही है। राहुल गठबंधन जी, राहुल गांधी माननीय प्रधानमंत्री के तौर पे पेश होंगे। नमस्कार दोस्तों, 2024 के चुनाव से पहले कांग्रेस को एक बड़ा झटका लगा है। आज कांग्रेस के दो बड़े नेता भारतीय जनता पार्टी के अंदर शामिल हुए हैं। एक अनिल शर्मा जो बिहार कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष थे, पूर्व अध्यक्ष थे, और एक आज कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता जो संबित पात्रा से ट्रिलियन के अंदर जीरो पूछते थे, आज वो जीरो पूछते पूछते भारतीय जनता पार्टी के अंदर शामिल हो गए। गौरव वल्लभ, देखना होगा इसके 2024 के चुनाव पर क्या फ़र्क पड़ेगा। जिस तरह से आज कांग्रेस पार्टी को छोड़कर गौरव वल्लभ भारतीय जनता पार्टी के अंदर शामिल हो गए हैं। जो पहले संबित पात्रा से जीरो पूछते थे, ट्रिलियन के अंदर कितने जीरो होते हैं, और कहते थे मोदी सरकार की 10 साल के अंदर इकोनॉमी तबाह हो गई है, बर्बाद हो गई। लेकिन आज वही कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी हिंदुओं की पार्टी नहीं है, हिंदू धर्म का अपमान कर रही है, राम मंदिर का विरोध कर रही है, सनातन विरोधी है, और ये कहकर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। तो क्या लग रहा है आपको? देखिए, आज कांग्रेस पार्टी में जो दो नेता शामिल हुए हैं, वो सब भगोड़े थे, भागे, सुन लीजिए, वो भागे हुए आदमी, उनका कोई अस्तित्व नहीं है देश में। अभी तक हिंदुत्व की बात करते थे कांग्रेस में रह के, और अभी कह रहे हैं कि ये हिंदुत्व नहीं, ये मुसलमानों की पार्टी हो गई है। तो क्या अभी तक मुसलमान बन के जी रहे थे? अभी तक कहाँ थे वो? हिंदुत्व के नाम पे अब तक कहाँ सोए थे वो? झूठ बोल के किसी के ऊपर इल्जाम लगा देना, मैं यहाँ खड़ा हूँ और आपके ऊपर इल्जाम लगा दूं कि मीडिया वाला मार के हमको 10,000 रुपया छीन लिया, तो 10,000 का तो हमको प्रूफ भी तो देना होगा आपको। हाँ, ये मीडिया वाला छीना कि नहीं छीना? हाँ, मैं ऐसे इल्जाम लगा के निकल जाना ये आसान बात है, और काम करके दिखाना वो आसान बात है। आज जो नेता भगोड़े कांग्रेस से भागे हुए हैं, उनका कोई इस हिंदुस्तान में कोई अस्तित्व नहीं है, कोई अस्तित्व नहीं, कोई उनका पूछने वाला है, और न भारतीय जनता पार्टी पूछेगी, न सपा पूछेगी, न बसपा पूछेगी। उनको भाजपा ने तो पूछ लिया ना, दोनों को शामिल करवा लिया। हाँ, शामिल भले करवा लिए। यही हाल निरहुआ का हुआ था जब शुरू में हुआ था, तो उनका भाई विजय लाल यादव ने एक गाना गाया था, अरे बैठे के पूछ ले नाही इनका के कुर्सी। हाँ, इनका पूछे बरे एक कुर्सी तक नहीं इनको बैठाने के लिए, जिस दिन सत्याग्रहण कर रहे थे, इनको एक कुर्सी तक बीजेपी वालों ने नहीं दिया। और सारे अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, महामंत्री और संगठन बंसल वगैरह सब बैठे थे, लेकिन इनको बैठने के लिए एक कुर्सी तक नहीं दिया। ये भारतीय जनता पार्टी की राजनीति। भारतीय जनता पार्टी ने अब उनको ले लिया है। अब जीरो 5 ट्रिलियन के अंदर जीरो बताने वाला भी उनके पास में गया है। ये पढ़ा लिखा नेता। अरे जीरो बताने वाला आदमी आज हीरो बन रहा है, ठीक। और उस दिन इनको नहीं पूछेंगे जिस दिन निकाल बाहर हो जाएंगे ना, ना घर के रहेंगे ना घाट। कहते हैं धोबी के दूल्हा ना घर का ना घाट का, ये उसी में नेता में से शुमार हैं। जैसे स्वामी प्रसाद मौर्य हैं, जिनका कोई अस्तित्व नहीं है। ये बसपा में थे, यही हाल इनका, यही चरित्र रहा कि बहन मायावती को उसने बदनाम करके निकल गया। सपा में था, कहीं भगवान के नाम पे, कहीं राम के नाम पे, कहीं किसी के नाम पे, देवी देवताओं के नाम पे, आस्था के नाम से खिलवाड़ कर रहा था, और माननीय अखिलेश यादव जी को ये बदनाम कर रहा था। इसलिए आज वो निकल के भाग गया, दूसरी पार्टी बना लिया। इसका भी कोई अस्तित्व नहीं है। सुन लीजिए, पल्लवी पटेल जो आज MIM असदुद्दीन पिछला दलित मुसलमान है, उन्होंने तो नारा भी दे दिया है। हम बता रहे हैं आपको क्या नारा दे दिया है। वो उन्होंने ओवैसी को भारतीय जनता पार्टी ने गठबंधन कर लिया है, उनको अंदर खाने उनको सहेज दिया है कि वोट आप काटो, ट्रांसफर हमारे में कराना। अच्छा। पैसा मैं आपको दूंगा। अच्छा। डील मैं करूंगा। जब हर जगह सरकार गिरा सकती है, हर जगह सरकार बना सकती है, तो चुनाव को अधिकारियों को खरीदने में, छोटे मोटे नेताओं को खरीदने में कितनी देर लग सकती है। मैं भी लोकसभा का प्रत्याशी हूँ प्रतापगढ़ से। आप भी प्रत्याशी? जी हाँ। कौन सी पार्टी से? मैं ये जो है नेशनल डेमोक्रेटिक पीपुल फ्रंट से हूँ, मैं बाबू मुन्ना खान के पार्टी से। अच्छा। हाँ, मैं भी लोकसभा के प्रत्याशी हूँ प्रतापगढ़ से। संगम लाल गुप्ता जो हमारे यहाँ के सांसद हैं, मैं उनको टक्कर दे रहा हूँ। हमारी प्रचार, हमारी गाड़ी सब लगी हुई हैं। मैं सब कुछ कर चुका हूँ वहाँ। हाँ, ऐसा कुछ भी नहीं बाकी है जो मैं वहाँ नहीं आजमा रहा हूँ। तो भारतीय जनता पार्टी को हराना आपके लिए आसान काम तो नहीं है? भारतीय जनता पार्टी को हराना ही हमारा मकसद है। संगम लाल गुप्ता का वोट काटना ही हमारा मकसद है।
क्या नाम है आपका? हमारा नाम अमित कुमार मौर्य हुआ। तो आप संगम गुप्ता का वोट काट रहे हैं, अमित कुमार मौर्य जी, तो आप उनका वोट कैसे काट लेंगे? वो तो भारतीय जनता पार्टी का वोट तो भारतीय जनता पार्टी को जाएगा, सिंबल देखता है उनका। नहीं, सिंबल कैसे देखता है? सिंबल के साथ साथ घर घर जाके पर डे प्रचार करना है, हर आदमी को समझाना है, चाहे वो प्रतापगढ़ का किसी कोई भी मोहल्ला हो, रानीगंज हो, बादशाहपुर हो, लच्छीपुर हो, समनसा हो, तो ओकरे बाद में बादशाहपुर इधरे लगता है, तो जौनपुर में आ जाता है, इधर घोपिया माँ हुआ, प्रतापगढ़ हुआ, करणपुर मेन बस अड्डा हुआ, ये सब हमारे क्षेत्र के हमारे नात रिश्तेदार, हमारे चाचा PW में थे, सब जो है उन्होंने सब बना। 2024 में क्या लग रहा है, जिस तरह से आप भी लोकसभा चुनाव लड़ रहे हैं? 2024 में एडी गठबंधन की सरकार बनने जा रही है। राहुल गठबंधन की? जी, राहुल गांधी माननीय प्रधानमंत्री के तौर पे पेश होंगे। राहुल गांधी प्रधानमंत्री? हाँ, आप तो खुद उनके खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं। मैं उनके खिलाफ नहीं लड़ रहा हूँ, उनके गठबंधन के खिलाफ चुनाव? नहीं, उनके गठबंधन के हमारा किसी से ना गठबंधन है ना किसी से विरोध है। तो आप प्रधानमंत्री कैसे बना रहे हैं? हमारी पार्टी अलग है, हमारी पार्टी अलग है। तो आप फिर भी राहुल गांधी को प्रधानमंत्री? हाँ, लेकिन मैं उनको प्रधानमंत्री क्यों देखना चाहते हैं राहुल गांधी को? इसलिए देखना चाहते हैं कि हिंदुस्तान का ऐसा कोई योग्य नेता नहीं है जो राहुल गांधी जैसा हो। एजा पढ़े लिखे में हर चीज में सुन लीजिए, राहुल गांधी जैसा योग्य नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भले हमारे माननीय प्रधानमंत्री हैं भारत हिंदुस्तान के, लेकिन वो भी नहीं है। उसके 4 सवालों का जवाब आज 10 साल से सरकार चल रही है, लेकिन उनके राहुल गांधी के 4 सवालों का जवाब उन्होंने नहीं दे पाया। कौन से 4 सवाल हैं भाई? अडानी, अंबानी, नीरव मोदी और मेहुल चौकसी, 4 पे आपके क्या लगते हैं, आपने इनको क्यों ऐसा फायदा पहुंचाया जिससे आज देश जो है प्राइवेट संस्था में जाने के लिए तैयार हो गया, और आज मजबूरी हो गई। प्राइवेट संस्था में पूरा देश आज झुक रहा है और बिक रहा है। ऐसी क्या मजबूरी हो गई, इसका 4 सवालों का जवाब हमको दे दीजिए। तो जानते हो नरेंद्र मोदी जी ने मोदी जी क्या कहते हैं हमको? तो जब राहुल गांधी ये सवाल पूछता है तो मोदी जी क्या कहते हैं हमको? तो कांग्रेस वालों ने 2 किलो रोज गाली देता है, 2 किलो रोज गाली देता है। तराजू बटकरा साथ में लेके चलते हैं, मोदी जी रोज तौलते हैं कि हमको कितना कौन गाली दे रहा है। हाँ, रोज तराजू बटकरा लेके वो साथ 104 गाली दे चुका है विपक्ष उनको अब तक। हाँ, लेकिन उसका वो तौले हैं क्या? उनसे पूछिए। कह रहे हैं 2 किलो रोज गाली खाकर सोता हूँ मैं। तो कह दो 2 किलो रोज के गाली के हिसाब से 30 दिन का कितना गाली हुआ? 60 किलो हो गई। हाँ, तब वो तो कह रहे हैं कि अभी आप ही बता रहे हो कि कितना बता रहे हो? 1 साल में 720 किलो, मतलब 7 कुंटल 20 किलो गाली हो गई। अच्छा, 7 किलो 20 कुंटल गाली हो गई। 7 कुंटल 20 किलो 20 किलो साल में हो गई तुम्हारे की 7,7200 हाँ गाली हो गई है। अरे 7,000 ने 8,000 मान के चलो, 8,000 गाली हो गई। 8,000 कुंटल गाली। हाँ, 8,000 में मोदी जी आज भी बुलेट प्रूफ जैकेट, वही धोती, वही पजामा, वही कुर्ता, वही पहने घूम रहे हैं। कहीं से उनको कहीं लटका हुआ नजर नहीं आया, गाली किधर लटक रही है? कहीं खा लेते हैं, हजम कर लेते हैं, पाचन क्रिया मजबूत है मोदी जी की। हाँ, हो सकता है भाई, क्योंकि अमेरिका का भोजन करते हैं ना। अमेरिका का भोजन करते हैं वो। तो क्या लग रहा है 400 पार का जो नारा दिया है मोदी जी ने, कितनी सीटें सब बकवास है। कितनी सीटें लग 400 पार नहीं है, 60 से ज्यादा नहीं निकाल पाएंगे, 40 से ज्यादा। 8 तो उत्तर प्रदेश में नहीं, 80 में से 75 सीटें तो उत्तर प्रदेश हम कह रहे हैं 40 से ज्यादा नहीं पार हो पाएंगे। 400 पार की बात छोड़िए, 40 के पार तड़ी पार।